पश्चिम बंगाल का एक ऐसा गांव जहां पर एक चुड़ैल का घर था। वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था और वहां पर कोई रहता भी नहीं था उस चुड़ैल के डर से। लेकिन एक दिन रोनी नाम का लड़का उस घर में पहुंच जाता है और इसकी मुलाकात एक चुड़ैल से होती है। चुड़ैल इसके साथ क्या करता है तो चलो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप सब हमारे साथ बने रहे। वह मकान बरसों से खाली पड़ा हुआ था क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं था जो उस मकान में जाकर रह सके। मकान गांव के बीचों बीच था, इसलिए गांव के सभी लोग उस मकान के पास जाने से घबराते और कतराते थे। एक दिन पूर्णिमा की रात को वो भूतिया मकान चांद की रोशनी की वजह से अलग ही रंग में चमक रहा था। अंधेरी रात होने के कारण वहां से 100 मीटर दूर बैठकर कुछ लड़के लड़कियां उस घर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उन सभी को एक बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। वहाँ पर एक रोनी नाम का लड़का बैठा हुआ था। उन सभी की बातें सुनकर रोनी के मन में एक बेचैनी सी छा गई थी कि उस मकान में आखिर ऐसा है क्या जो ये लोग उन मकान के बारे में बातें कर रहे हैं। रोनी उन्हीं के पास बैठकर उस मकान के बारे में बातें सुन रहा होता है, लेकिन वह भूतिया मकान के खौफ से थोड़ा सा डरा हुआ था। उन लोगों का कहना ये था कि वो मकान में एक चुड़ैल रहती है जो कि रात्रि के समय उठकर उस घर से बाहर आती है और जो उसे व्यक्ति मिलता है उसे अपने साथ ही उस कमरे में ले जाती है। पता नहीं उसके साथ और क्या करती है, लेकिन अगली सुबह होते ही उसकी लाश मिलती है। वो सभी और रोनी भी साथ में उस चांदनी रात का आनंद ले रहे होते हैं और अचानक से बारिश की आवाज़ बढ़ जाती है और अब देखते ही देखते बारिश की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो देखता है कि वो लड़की और लड़के उस घर की ओर भागता है जो कि चुड़ैल का घर होता है, लेकिन उन्हें बारिश से भी बचना होता है तो उस घर की तरफ भाग रहे थे। रोनी भी उसको देखकर उसके पीछे पीछे भागने लगता है। रोनी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वहां खड़ा होने के लिए अपने आत्मविश्वास को जुटाया और उनके पीछे जाने लगा। अब वो उस घर के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर बारिश से बचने के लिए खड़े हो जाते हैं। रोनी और उसके दोस्त उस चुड़ैल के मकान के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े थे तो उनकी नज़र उस बगीचे पे पड़ती है। वो बगीचा बहुत ज़्यादा ही डरावना होता है और अब रोनी के दोस्तों का हौसला टूटने लगा, लेकिन रोनी उन सभी को सहनशीलता से कहता है आगे बढ़ते रहो। बारिश की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर जो खड़े थे वहाँ पर भी बारिश के झोंके आने लगे। अब वो सोचते हैं कि ये चुड़ैल के मकान के अंदर चलते हैं। अब वो धीरे धीरे अब उसके मकान के अंदर जाने लगते हैं। वो चलते चलते सभी दोस्त मकान के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो दरवाज़ा अचानक से खुलता है। दरवाजे के खुलने की आवाज़ से सभी लोग डर जाते हैं। अब तो रोनी का भी हौसला टूटने लगता है। वो दरवाज़ा खुलने के बाद रोनी की नज़र उस कमरे के अंदर जाती है तो वो देखता है कि एक चुड़ैल कमरे के कोने में बैठी हुई है और रोनी को वो अपने बस में कर लेती है। रोनी उस कमरे की ओर अपने आप खींचा चला जा रहा होता है। तभी वो रोनी मन में सोचता है कि इस कमरे में कुछ न कुछ तो वास्तविकता है जो मैं उस ओर अपने आप खिंचा जा रहा हूँ। और वो सुनसान कमरा और अंधेरापन रोनी के दिल को बहुत ज़्यादा डरा रही थी। रोनी अपने कदम धीरे धीरे उस कमरे के अंदर बढ़ा रहा था और बिल्कुल अनजाने से रोनी जैसे ही उस मकान के अंदर आगे की तरफ बढ़ता है तो अचानक से रोशनी दिखाई देने लगता है और वो देखता है कि सामने एक और झोपड़ी है। झोपड़ी बिल्कुल ही छतरी में घुसी हुई थी और उसकी नज़र एक उजाले की तरफ पड़ती है तो वो देखता है कि उस झोपड़ी के अंदर एक दिया जल रहा होता है और इसकी गति बिल्कुल ही कम हो जाती है, बिल्कुल ही ना के बराबर। तभी उसके दोस्त रोनी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन रोनी का बिल्कुल भी कहीं अता पता नहीं होता है। रोनी के दोस्त डर के मारे उस चुड़ैल के मकान के अंदर नहीं जाते और बाहर की तरफ रोनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको क्या पता
कि रोनी उस मकान के अंदर जा चुका है। अंधकार में रोनी की नज़र उस दिए पे पड़ती है तो रोनी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी छा जाती है और रोनी अब तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। ये सब देख रोनी को ये पता चल जाता है कि चुड़ैल के मकान का सबसे भयानक राज का सामना कर रहा है वो। रोनी जल्दी से चल के उस झोपड़ी की तरफ पहुंचता है और झोपड़ी की तरफ पहुंचते ही उस झोपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ होता है और वो उसके अंदर घुस जाता है। उसके अंदर घुसते ही अचानक से एक चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल का चेहरा देखकर रोनी की रूह कांप उठी और जोरों से चिल्लाने लगा। रोनी के दोस्त जो बाहर उसे ढूंढ रहे थे वो उसके चीखने की आवाज़ से उस चुड़ैल के कमरे के अंदर आने की तैयारी करने लगते हैं और वो तेजी से भागने लगते हैं। अब उसके दोस्त उस चुड़ैल के मकान के कमरे में घुसता है तभी उनके सामने एक आत्मा आ खड़ी होती है जो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही होती। वो आत्मा रोनी के दोस्त को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ तभी तुम्हारी जान बच सकती है, नहीं तो तुम अंदर गए तो वो चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी। उधर रोनी चुड़ैल के डर से एक कोने में जाकर बैठा हुआ होता है और वो चुड़ैल उसे ही ढूंढ रही होती है और बोलता है रोनी रोनी तुम कहाँ हो, तुम नहीं बचोगे। और उनके दोस्त उस आत्मा की बातें सुनकर घर की ओर जाने लगते हैं लेकिन एक दोस्त सोचता है और उनके मन में एक विचार आता है और घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो घर जाकर एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। रोनी अपने दिल पर पत्थर रख के सोचता है कि अगर वैसे मुझे इस चुड़ैल ने पकड़ लिया तो मार डालेगी, लेकिन मैं इसकी मदद के लिए मान गया तो शायद ये चुड़ैल मुझे माफ़ भी कर सकती है। रोनी बाहर निकलता है और उस चुड़ैल से पूछता है तुम कौन हो और तुम्हें इस मकान में क्या काम है। चुड़ैल अचानक से रोनी के पास आती है और रोनी को जवाब देती है मैं यहाँ इस मकान में एक समय के लिए बंद हो गई थी और मेरा आत्मसात पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। इस मकान में बंद होने के बाद से तन्हा रह रही हूँ। चुड़ैल बोलती है तुम बहुत ही बहादुर और तुम्हारे दिल में वीरता है। रोनी धीरे से उस चुड़ैल से पूछता है क्या तुम्हारी मदद करने की ज़रूरत है मुझे। अब रोनी जैसे तैसे करके उस चुड़ैल को उस झोपड़ी से छुड़ा दिया। अब उस चुड़ैल की आत्मा उस झोपड़ी से आज़ाद हो गई और अचानक से आसमान से एक रोशनी गिरती है और रोशनी के साथ साथ वो चुड़ैल भी गायब हो जाती है। रोनी के दोस्त उधर तांत्रिक बाबा को अपने साथ उस चुड़ैल के मकान की ओर लेकर आ रहे होते हैं लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर रोनी भी बाहर आ ही रहा होता है। रोनी के दोस्त उसे बहुत ही आश्चर्यचकित आंखों से देख रहे थे और उसके पास पहुंचकर बस इतना ही पूछते हैं कि उस झोपड़ी में तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे भी बताओ। अब रोनी अपने दोस्तों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है और कहता है कि वो चुड़ैल मुझसे मदद की गुहार लगा रही थी और मैंने उसकी मदद जैसे तैसे करके कर दी। वो चुड़ैल इस मकान में बहुत दिनों से कैद थी, मैंने उसे यहाँ से आज़ाद करवा दिया हूँ। के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पर डर नहीं लगा, तो फिर रोनी उससे बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था लेकिन क्या करता, उस चुड़ैल ने मुझे ऐसे ही धमकी दी कि मुझे बाहर निकलना पड़ा था। रोनी बोलता है ये सब छोड़ो, मैंने उस चुड़ैल को तो जैसे तैसे करके आज़ाद करवा ही दिया है लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे एक सबक भी दी है। चुड़ैल ने कहा कि हर कोई आत्मा बुरी नहीं होती, कोई आत्मा मदद भी मांग रही होती है, तो फिर तुम ऐसे किसी भी चीज़ से डरा मत करो और उनसे बात करने की कोशिश करा करो। सब बात होने के बाद अब ये तीनों दोस्त घर की तरफ जा रहे होते हैं और साथ में तांत्रिक भी होते हैं। तभी रोनी का पैर पिछल जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वो देखता है कि पैर पर वही चुड़ैल बैठी हुई है और मुझे बाय बाय कर रही है। इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में, तो जब तक के लिए